हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके लिए हम सीरीज ला रहे हैं इंग्लिश क्लासेस की 70 दिन इंग्लिश इन। थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है इसका, बट इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का डे 1 है। आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, कैसे कैसे पढ़ना है। ये 10 वीक्स का कैलेंडर रहेगा। 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए क्लास अवेलेबल रहेंगी, बट ये जो क्लास है ये अभी क्लास 9th के लिए है। मे भी सबका थंबनेल सबका थंबनेल थंबनेल कह रहा हूं, थंबनेल सेम हो सकता है, बट आपको अगर अपनी क्लासेस देखेंगे आपको यहाँ पर आपके टॉपिक यहाँ पर दिख जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि 9th क्लास वाले बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उनकी बुक्स देखेंगे, उनके चैप्टर्स देखेंगे, क्या क्या करना है। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो एक दो चीज और कर लेंगे। तो सबसे पहले दोबारा से वेलकम करते हैं आपका अपने चैनल अरुण इंस्टीट्यूट पे। 70 दिन इंग्लिश इनकी सीरीज में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करूं। ओके, इसमें आप लोगों की मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को शायद कल भी, कि आपको ये तो करना ही करना है, साथ में यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसा मत समझिए, पर ये थोड़ा सा लिंक विंक वाला हिसाब किताब में समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको ऐसा बता चुका हूं कि प्ले स्टोर पे जाके आप अरुण इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिएगा, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। वहां पर आपको उसको डाउनलोड करके लॉग इन करना है। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको वीडियोस और टेस्ट सीरीज और पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स सब अवेलेबल होने वाले हैं। हाँ, और थोड़ा सा हो सकता है कि अभी हम अपने ग्रुप्स वगैरह यूट्यूब चैनल, सॉरी व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह पे बना सकते हैं, उस पर डालेंगे। बट हम हमारी जो पहली प्रायोरिटी हमारा ऐप है, हम उस पर ही डालेंगे सब कुछ। बाकी फ्यूचर बताएगा कि हम किस पे क्या डालते हैं। अभी हमने काम शुरू ही किया है। ओके बच्चों, शुरू करते हैं अगली क्लास से। पहला पहला आपकी बुक के बारे में जान लेते हैं। देखो, 9th क्लास की दो बुकें हैं। एक बुक का नाम है बिहाइव, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने। एक बुक का नाम है बिहाइव, एक का नाम है मोमेंट्स। देखा जाए तो इसमें क्या है दोनों बुकों का सीन, मैं आपको बता देता हूं एक बार। क्या मैं लिख पाऊंगा इस पे? ओके, दिस इज क्वाइट गुड। व्हाइट लेते हैं ताकि हम सब पे लिख सके। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मिटाएं कैसे? क्योंकि ये वाला मैंने पहली बार चला रहा हूँ। टाइम नहीं खाएंगे ज्यादा। मैं देख रहा हूँ, मिनट के लिए वेट कर लेंगे। अरे छोड़ो, अपना वाला यूज करते हैं। ये मिटा दूं पर नहीं होगा मुझसे तो ये वाला। चलो अपना ही यूज कर, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बुक है आपकी बिहाइव। ये टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश क्लास 9th के लिए। इसके अंदर आपको चैप्टर्स, पोएम दोनों मिलती है। इसके अंदर आपको चैप्टर्स, पोएम दोनों मिलती हैं। चैप्टर्स और पोएम दोनों मिलती है, ठीक है। करना कैसे है ये आप पे डिपेंड करता है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। ये नहीं कहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कर लो। आपको लगता है कि मैं यार पहले ना इस ग्रामर के पार्ट को निपटा देता हूँ या राइटिंग सेक्शन को निपटा देता हूँ, आपको जज समझ में आप वैसे कीजिए। देखो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी चाहिए। ये तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो गया है। आप यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इस बुक के अंदर आपको पोएम, चैप्टर्स दोनों मिलेंगे। और मोमेंट्स में आई थिंक मेरे ख्याल इसमें सिर्फ चैप्टर ही चैप्टर हैं। तो देख लेते हैं एक बार। ओके, हाँ ये रहा आपका। यहाँ पे आपका कंटेंट पूरा डाल दिया गया है। दिख रहा है बच्चों? मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। ये रहा आपका कंटेंट पूरा का पूरा। द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब आपकी चैप्टर है। ये आई थिंक बिहाइव का है और ये मोमेंट्स का है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, ये मत सोचना। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारा बना के बैठा हूं, बहुत सारा कंटेंट तैयार किया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन पढ़ाएंगे वही चीज जो आएगा। ओके, स्टार्ट। ये रहे आपके सिलेबस, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या कहता है सिलेबस? क्या ये सबको दिख रहे हैं? जूम करूं? करूं जूम? कर देते हैं जूम बच्चों के लिए।
ओके, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, एक बार हल्का सा और जूम कर लेते हैं, हल्का सा करेंगे जूम, ज्यादा जूम भी नहीं करना है। तो चलिए पिक्चर आपके फट नहीं है। ओके ठीक है, ये रहे आपके सामने कुछ आपके सिलेबस। ये सिलेबस देखिए 25-26 का है, यानी कि 25-26, 25 तो चल ही रहा है, 26 मुझे एग्जाम देंगे उनके लिए है। सबसे पहले तो आपका जाता है, क्या क्या आता है, टेक्स्ट बुक में बिहाइव है, फिर आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका मूवमेंट्स है, ठीक है। और ये आपका आता है, क्लियर दिख रहा है ऐसे, हाँ, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, ये सब इसके अंदर पोर्शन कवर करेंगे। तो पढ़ना क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम चैप्टर्स कवर करेंगे, जो कि मैं ही कराऊंगा। द फन दे हैड, ये चैप्टर की वीडियो आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं इस सीरीज के अंदर इसको दोबारा से रिक्रिएट करूंगा। ओके, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, हाँ इसमें कुछ डिलीटेड भी है, तो पहले एक बार ये डिस्कस करेंगे डिलीटेड क्या क्या है इसके अंदर, डिलीटेड क्या क्या है। तो ऐसा करते हैं, आपके लिए नहीं, ऐसा डिलीटेड तो कुछ नहीं है, जो इसके अंदर है शायद वही पूरा आएगा ही आएगा, तो डिलीटेड ऐसा कुछ नहीं जहां तक मुझे लगता है। आप एक काम किए तो फन दे हैड, देखो इसके कितने चैप्टर आने वाले, 1 2 3 4 5, ये चैप्टर 5 आ गए, 1 2 3, 3 पोएम आ गई। आप द रोड नॉट टेकन एक ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी है, ठीक है। विंड और रेन ऑफ द रूफ, द लेक, ये बड़ा लंबे से देख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ, अब प्रोज में आते हैं इसके सप्लीमेंट्री में, उसके अंदर भी आपके 4 चैप्टर आ, देखो इनको अगर अच्छे से कर लो ना, आप एक और बात बोलूं, इसमें आप 40 में से 30 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कैसे, आपको एक कंक्लूजन बेस्ड आंसर बनाना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ आपको पढ़ना तो है ही, मैं आंसर दूंगा, लेकिन आपको एक कंक्लूजन बेस्ड आंसर बनाना है। कैसा आंसर बनाना है, कंक्लूजन बेस्ड, लाइक हर एक चीज उसके अंदर ऐड होनी चाहिए। अगर आपने लाइक शुरुआत किससे करनी है ये पता करेंगे हम, कैसे लिखना है ये पता करेंगे हम, तो कोशिश करेंगे एक बुक से एक आंसर ऐसा दे दूं आपको मैं, मेरा जो एक रहता है कि आप उसको अगर लिख के आओ तो आपको उसको नंबर मिले, समझे मेरी बात को, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज हम पुट करेंगे। हाँ, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट हम एक मास्टर क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे जिसको आप हर जगह पुट कर सकते हो, उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग, सबके अंदर नहीं, उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, डिस्कर्सिव पैसेज आता है हमारा, ये भी हम कवर करेंगे, करेंगे क्या, इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं लेके आऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। केस बेस्ड फैक्चुअल पेजेस पैसेज होते हैं इसमें, लाइक आपको एक डेटा मिल जाता है, उस डेटा को एनालाइज करके आपको उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू इंटरफेरेंस एंड, वही मैंने जो बताया अभी, एमसीक्यूज बेस में नहीं है, बट ये एक डेटा के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे और ये आपको उसी के अंदर से सारे आंसर बताने होंगे। ओके, ग्रामर का पोर्शन हम ये सब कवर पक्का करेंगे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया है और ये वाला हिस्सा आना था यहाँ पे। ओह सॉरी, ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो पोएम थी इसके अंदर ये भी पोएम इंक्लूड है दोनों, ठीक है, ये पोएम भी इंक्लूड है, ठीक है। बाकी देखो टेंस, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्ट, ये सब हम कवर करने वाले हैं, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म का, ये छोटा है आपका मुझे पता है, बट हम इसको भी कवर करेंगे, शुरू से करेंगे, बिल्कुल शुरू से। ओके, चाहे मैराथन लगानी पड़ जाए, मैराथन के अकॉर्डिंग करेंगे, बट करेंगे। मैं वैसे मैराथन वाला बंदा हूं नहीं, मैं थोड़ा सा डरता हूँ मैराथन में, कंटिन्यूटी में थोड़ा सा गला ज्यादा सूख जाता है, बट हम करेंगे, ठीक है। कहा थे हम, ये रहा, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, वही एग्रीमेंट होते हैं। डिटर्मिनेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच भी करेंगे। कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, यार ये थोड़ा सा स्टेटमेंट अभी, ये स्टेटमेंट कौन से वाले स्टेटमेंट है यार, ठीक है। क्वेश्चंस और टेंसेस, इसमें वही दोबारा रिपीट है, जो हम कर चुके होंगे वही दोबारा रिपीट होगा। तो आपको तो एक ये वाली तो चीज एक ही बार करनी है, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म का, इसके अंदर आपको 4 चैप्टर सप्लीमेंट्री के करने हैं और 5 चैप्टर, और 1 2 3 4
5-6 पोयम आपको फर्स्ट टर्म की करनी ही करनी है। सेकंड टर्म में देखते हैं क्या क्या आ रहा है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होगा मेरे हिसाब से, नीचे स्क्रीन है, मैं दिखा देता हूँ अभी। जूम इन कर देते हैं, है ना, जूम ज्यादा हो गया शायद। ओके, डन। ओके, क्या कह रहा था, ये रहा आपका, ये ना टेक्स्ट, ये ऑफिशियल वेबसाइट से निकाले, मैं कोई बना के नहीं दे रहा हूं, ये इसको यूज कर सकते हैं हम और कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको ऐप से जाके इस पूरी पीडीएफ को ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक है। कहाँ कहाँ मैं भूल गया फिर से। हाँ, अब आ रहा है सेकंड टर्म में, यानी मिड टर्म जो आपका कवर करना है, वो करना है माय चाइल्डहुड, रीच ऑफ द टॉप, काठमांडू, इफ आई वर यू। ये चैप्टर्स है जो बिहाइव से करेंगे। ओहो, वही वही पोयम है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है। और ये 5 और 6 और 7 8 पोयम सेकंड टर्म में है, और ये जो है पोयम 4 ये फर्स्ट टर्म में थी, यानी 4 पोयम दोनों में बांट दी गई हैं। ठीक है, फिर आते सप्लीमेंट्री से, इसके अंदर भी आपके 4 ही चैप्टर जैसे इसमें आ रहे थे, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इन इज नॉट अ होम, द बैगर, ये सब भी हम कवर करेंगे। और वही सेम हमारा सिलेबस रहेगा उसका ग्रामर का। ग्रामर एक बार जो कर लेता है यार, ग्रामर की क्लासेस को हम एक ही बार करेंगे, इसका टाइम टेबल भी हम पुट कर देंगे आपके उस पर डाल देंगे। अगर आप सीरियस होके पढ़ना चाहते हैं तो मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, ऐप पे जाओ, वहां पे लॉग इन करो, कुछ ही दिनों में आपके लिए वहां पे टेस्ट सीरीज, पीपीटी, नोट्स सब धीरे धीरे आएगा। बट आपको जाना वहीं पड़ेगा। आपको यहां से सोच रहे हो कि मैं दे दूंगा यार ऐसे लिंक, प्लीज मेरे से नहीं हो पाएगा इतना तामझाम। मैं अभी लाइव क्लासेस में फोकस कर रहा हूं, बट ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको शाम को 7 बजे तक कोशिश करेंगे हम आपको वीडियो दे दें। आपकी जो 9th से 10th की क्लासेस है, 9th और 11th की जो क्लासेस रहेंगी वो 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में आपकी किसकी क्लास आ जाएगी, 9th की आ जाएगी, और 8 बजे के आसपास आपकी 10th की 11th की आ जाएगी। डन, कोई डाउट? नो डाउट। ओके, आज में भी शायद यही वीडियो आए, क्योंकि आज थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करने में और इसका थोड़ा सा सेटलमेंट करने में, क्योंकि कल की वीडियो काफी बच्चों ने कहा लैग कर रही थी, तो हम नहीं चाहते वो दोबारा से ऐसा इशू आए, तो हमने उस पर काम किया अभी बैठ के। तो मैं अब नहीं होगा ऐसा, आई प्रॉमिस यू। होगा तो आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, सॉरी, आगे बढ़ते। तो ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आते हैं हम अगली बात पे, करते हैं करने क्या क्या वाले हैं। ओके, ये एक्चुअल में हमारी पीपीटी कैनवा में खुली हुई थी, फिर भी हम दोबारा इसको खोल लेते हैं। स्ट्रेटजीज होनी क्या क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बताता हूँ क्या करना है हमें। स्कूल तो जाना ही जाना है, स्कूल तो जाना ही जाना है। ये आपका टाइम हो जाता है 3 बजे तक, मैंने सुना है बच्चे ऑलमोस्ट घर आ जाते हैं। सॉरी, 3 बजे तक मैंने सुना है बच्चे ऑलमोस्ट घर पे आ जाते हैं। आप लोगों को अपना 3 बजे आकर, पूरा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई बैठ जाओ 3 बजे आते, नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 बजे से 4:30 तक अपना रेस्ट कीजिए। मैं कह रहा हूं, टाइम टेबल दे रहा हूं एक आपको अपनी तरफ से, करना कैसे। आपका ये 1.5 घंटा है, लेकिन यही 1.5 घंटा आपके लिए आपके पास है, क्योंकि आपने जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने अपना सिलेबस अभी तक बिल्कुल कवर नहीं करा है। ओके, तो आपको 4:30 तक रेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपकी 4:30 के बाद कोई ट्यूशन क्लासेस है, या 4 से भी, तो आप कवर कर सकते हैं 1 या 2 घंटे की। 5 से 6 बजे तक अपनी क्लासेस कवर करो, 6 बजे तक आओ, अपने स्कूल का वर्क निपटाओ, 7 बजे तक वो निपटेगा। 7 बजे तक निपटाना है उसको, कोशिश करके। आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 7 बजे तक हमारी वीडियोस आ जाएगी, आपको उसको देखना है 9th वालों, उसके नोट्स बनाने अपनी तरफ से, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनानी है कि क्या क्या पढ़ा है, जो जैसे ही पढ़ा दिया जाएगा वैसे ही आपको ऐप पे डाल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यही सब आपके लिए है। बट आपको इसके बाद ये नहीं कह रहा हूं कि शादी मेरी वीडियो देख के खत्म कर नोट्स बनाए सो गए, नहीं। आपको करीबन करीबन नहीं तो भाई मेरे हिसाब से 10 बजे तक ही सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस भी ड्यूरेशन में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बात मैं अभी भी कह के चल रहा हूं, मैं कोई धोखेबाजी नहीं करूंगा भाई आपने 45 मिनट पढ़ लिया बहुत है, पास हो जाए, नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। लैग तो नहीं कर रही वीडियो? ओके, समझ में आया बच्चों? तो यही कॉन्सेप्ट था, मैं बार बार वहां इसलिए देख रहा हूँ, आप पीसी रखा है उसमें स्क्रीन दिख रही है, तो ये मत देखना मैं किसी को देख रहा हूँ।
रीजन ये है कि कल काफी मैंने पढ़ाते पढ़ाते लाइव में ध्यान नहीं दिया, अब मुझे बार बार देखना पड़ रहा है, अभी मुझे माइक भी देखना पड़ रहा है, बहुत कुछ तामझाम होता है यार इसमें। हमारे ऑफलाइन बैचेस में ऐसा नहीं होता है, ऑफलाइन में बच्चा आता है अपना पढ़ता है, डाउट पूछता है, हमें डाउट देने होते। हाँ ठीक है, एक और चीज बताए थे, काफी जैसे कि रहते हैं, अगर ये आसपास के बच्चे हमारे नियर बाय जितने भी हैं, अगर उनमें से कोई वीडियो देखता है तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे सकता हूँ अपना, जिसपे आप कॉल करके आप ऑफलाइन क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो अभी हम डाल नहीं रहे ऐसा कुछ, वो फ्री रहेंगे आपको, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि यार मुझे पर्टिकुलरली फोकस करना है, तो आप आकर, मैं नंबर लिख दूं, आप एक काम कीजिए, अभी नंबर तो रहने दीजिए, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा किसका नंबर दिया जाए। तो आप एक काम कीजिएगा, आप इसी के वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिए कैसे क्या करना है, उसको पर्सनली अप्रोच किया जाएगा, उसको नंबर वगैरह जो भी होगा दे दिया जाएगा। तो हम खुद अप्रोच कर लेंगे उसको। ऑफलाइन क्लासेस के लिए बेटर ऑप्शन है, अभी हम ऑफलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं, हमारे 10 साल से रन कर रहे हैं हम लोग उसको। इस पर थोड़ा सा अभी हमने फोकस किया ज्यादा, बट आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। आपको यार अपना एक टाइम टेबल देखो बनाना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ, ये कह दूं मैं कि आ जाओ मैं पढ़ा दूंगा, जितना पढ़ो पढ़ाया वो आ गया, ये कहने वाली बात है, बट मैं ये बोल रहा हूँ हम जो पढ़ेंगे वो आता ही आता है। रीजन इसके पीछे का कि हम सब पढ़ने वाले हैं, और कंटिन्यू हमें 70 दिन लिया, हमने कोई ऐसा नहीं लिया 30 दिन में पढ़ लेंगे 45 दिन में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास है डेज। मुझे ऐसा फील होता है, आप कर सकते हो यार। जहां तक 10th और 12th का पहला पेपर जो होता है बोर्ड का, वो इंग्लिश का पड़ता है। 9th और 11th का जहां तक मुझे लगता है वो पेपर थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। पिछले साल आई थिंक इनका पेपर पहले भी नहीं पढ़ा था इंग्लिश का। तो आप कर सकते हो, टाइम है आपके पास, बट बहाने छोड़ दो ना, बहाने से नहीं होगा। मैं बहाने छोड़ रहा हूं अपने, पहले मैं बहाने करता था मुझे यूट्यूब पे कैसे जाना है, मुझे कैसे नहीं जाना, कैमरे को कैसे फेस करना है, कंप्यूटर नहीं है मेरे पास। धीरे धीरे हर चीज को बहाने मैंने हटाए, धीरे हर चीज लाया, बट अब आपको एक काम करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो था उससे ऑन करके रखो, और हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का जरूर ध्यान रखना बच्चों। ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ये आज का डे 1 था, जिसमें मैं सीरियसली लेता हूं, हमने कुछ ना पढ़कर भी बहुत कुछ समझ लिया है कि हमें पढ़ना क्या है। पहली बात तो ये तो पता लगे पढ़ना क्या है, तो पढ़ना हमें ये सब था, मैंने दिखा दिया है, ये सब हमें पढ़ना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो लगे ये सारा पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? ये सारा पढ़ना है हमें, समझ लो, ये सारा पढ़ना है, पढ़ेंगे, बट भाई मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सारी मेहनत मेरी नहीं, आपकी मेहनत होनी चाहिए। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय।